नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं किरण कोहली नारायण की पुस्तक कश्मीर वादी की असली कहानी इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसकी भूमिका इस पुस्तक की डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखी है। किरण कोहली का जन्म 1943 में बारामूला कश्मीर में हुआ। 1947 में जब दंगे हुए तो उनके परिवार का सब कुछ लुट गया और बारामूला से उनको श्रीनगर आना पड़ा। इनके पिता प्रेमनाथ कोहली जो है वह सुप्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह के विश्वास पात्र थे। वे उनकी निजी संपत्ति के संरक्षक भी रहे तब जब महाराजा हरि सिंह को मुंबई में निर्वासित जीवन जीना पड़ा। चूँकि कश्मीर के महाराजा परिवार का नज़दीकी साथ कोहली परिवार को था, इसलिए बचपन से ही किरण कोहली को जम्मू कश्मीर की जो अंदरूनी राजनीति है, उसका जो उठापटक है, उसकी जानकारी होती रही। और वह जो उनके घर में जो माहौल था उसका असर भी उन पर पड़ा और वो जागरूक भी रही हमेशा जानने के लिए कि कैसे जो है जम्मू कश्मीर के बारे में किस तरह से धरती के स्वर्ग में बदलाव आया, किस तरह से राजनीति ने आने वाले समय में पूरे जम्मू कश्मीर की स्थिति को बदल दिया। और वे लगातार शादी के बाद उनका विवाह जो है वह एक IRS से हुआ था, तो वो देश भर में घूमती रही, लेकिन हर साल 2 महीने के लिए जम्मू कश्मीर जरूर जाती रही। और उसी दौरान उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखना शुरू किया और तमाम देश के पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपते रहे। 1990 में जब हिंदुओं को एक तरह से घाटी से निष्कासित किया गया और कई सगे संबंधी इनके मारे गए, तो वो बहुत समय तक व्यथित रही। और फिर 2015 में उन्होंने अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी, कश्मीर द लॉस ऑफ इनोसेंस। यह पुस्तक काफ़ी चर्चित रही और यह पुस्तक बताती है, किरण कोहली की यह पुस्तक बताती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर केवल धरती का स्वर्ग प्राकृतिक रूप से नहीं था, बल्कि वहाँ का जो परंपरागत परिवेश था, जो कश्मीरी लोग थे, वह किस तरह से समृद्ध थे और इनके अपने घर का माहौल क्या था। इस पुस्तक को वो संस्मरण के रूप में संजोती हैं और बहुत सारे घटनाओं को दर्ज करती हैं। उसमें वो बटमालू गांव के सूफी संत शेख दाऊद की भी बात करती हैं, अपनी बचपन की सहेलियों की बात करती हैं, कबाइलियों की बात करती हैं, पाकिस्तान के हमले की बात करती हैं, जम्मू की बात करती हैं कि किस तरह से और वहाँ किस तरह से उनके बाग बगीचे थे, श्रीनगर का मौसम किस तरह से था और किस तरह से वह ज़मीन इनकी सांसों में घुल गई थी। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो संदिग्ध हालात में श्रीनगर में निधन था, ये उसके बारे में भी जो अंदरूनी जानकारी हो सकती है महाराजा के करीबी परिवार की होने के चलते, उसकी भी बात करती हैं। और फिर वे उस घटना को भी दर्ज करती हैं कि किस तरह से धीरे धीरे जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर का माहौल बदलने लगा और कैसे जो है उनके पंजाबी मित्र, जो चाहे हिंदू हों और मुसलमान हों, जब उनके पिताजी सेवानिवृत्त होते हैं तो धीरे धीरे उनसे उनके संबंध छूटने लगते हैं और किस तरह से एक समृद्ध परिवार वह विस्थापन की पीड़ा को झेलने के लिए न केवल बाध्य होता है, बल्कि उनको देखता है जो लोग उस दौर को भुगतते हैं। और उनको इस बात का भी आभास होता है कि अपनी ही जन्मभूमि में घरौंदा न बना पाने की पीड़ा जो है वह क्या होती है।
रियासत में बसने का किस तरह का किरण कोहली का सपना था और वह किस तरह से धूल धूसरित हुआ उसकी भी बात कर रही हैं। और जो अध्याय इसके अंदर हैं वे अध्याय बार बार उनको उस दौर में ले जाते हैं जिस दौर में जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग हुआ करता था और किस तरह से वह निर्वासितों की एक ऐसी नगरी बन गया जिसके बहुत सारे रहवासी देश के दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहकर अपनी गांव, अपनी माटी, अपने मुल्क, अपनी धरती, अपनी पर्यावरण, अपनी हवा और उसके नैसर्गिक सौंदर्य की जगह वहाँ से मिले घृणा के, आतंकवाद के और विस्थापन के दर्द को अपने सीने में सजोए हुए हैं। घर वापसी की स्थिति क्या रही है, हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ, टूटते रिश्ते किस तरह से रुलाते हैं, यह इस पुस्तक का सबसे मार्मिक अंश है। इस पुस्तक को बाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 395 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 244। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल मैं इसी समय किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।